तुम्हारे बेटाएं, और जब मैंने उत्पन्न किया था तो उन्होंने कहा था पिताजी हमें आज्ञा दो। क्या आज्ञा है? तो हमने उनसे कहा था कि तुम जाओ पहले तपस्या करो, तपस्या करके वापस आइए, फिर हम तुम्हें काम बताएंगे। हाँ लोगों, तपस्या करना बहुत अनिवार्य होता है। इस संसार में ब्राह्मणों की पूजा क्यों होती है? ब्राह्मण को क्यों मानते हैं? तप बल विप्र और सकल बरिया ब्राह्मण पढ़ता लिखता है, तपस्या करता है, इसलिए वो पूजनीय माना जाता है। आप लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, इसलिए आप पूजनीय नहीं हो पाए। तो ब्रह्मा जी ने अपने बेटों को तपस्या के लिए भेजा, और जब वो तपस्या के लिए चले गए हैं, नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे उत्तर दिशा में उत्तराखंड में गए हमारे बेटा तपस्या करने के लिए। उन्होंने तपस्या की, नारायण भगवान प्रसन्न हुए कि हमसे वरदान मांगो, तुम्हारे नियम संयम भक्ति को देख करके हम प्रसन्न हैं। जब चारों कुमारों से कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु वरदान अगर देना चाहते हो तो हम घर से जब आए थे तो उस समय हमारी आयु, हमारी अवस्था 5 वर्ष की थी, हमें वरदान दीजिए, हमेशा मैं 5 वर्ष का बना रहूं, हमेशा 5 वर्ष का बना रहा हूं। क्यों 5 वर्ष की अवस्था को क्यों मांगा? 5 वर्ष की बच्चे की इंद्रियां जो होती हैं वो एकत्रित रहती है, उसे माया नहीं व्याप्ति होती। आज भी पाठशाला में बच्चे का नाम 5 साल तक नहीं लिखा जाता है, भले ही आंगनबाड़ी में लिख जाए, मगर पाठशाला में 5 साल तक नाम नहीं लिखा जाता। 6ठी साल लगती है जो उसकी इंद्रियां विकसित होने लगती हैं, स्वयं अपने हाथ से अपना कान जो पकड़ लेता है तो उसका पाठशाला में अध्यापक नाम लिख लेता है। तो उन्होंने 5 साल की आयु मांगी है, जिससे भगवान की माया मुझे प्रभावित न करे। भगवान ने वरदान दिया, हमेशा जाओ तुम्हारी उम्र 5 वर्ष बनी रहेगी। हे नारद, वो तब से आज तक उनकी आयु 5 वर्ष है। अगर वो संत मिल जाए, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तो वो बता देंगे ज्ञान और वैराग्य कैसे जाने। जाओ तुम उनकी खोज करो। आज नारद जी संतों की खोज में चले। देखो संत को ढूंढते हैं, संतों को ढूंढना नहीं पड़ता है, तो संत बन जाओ, संत तुम्हारे घर आ जाएंगे खुद तुमसे। संतन के संग लाग रे तो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी भैया। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, आ जाने का रोक रे वो तेरी अच्छी बने। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
जागे है जागे रे तेरी अच्छी बनेगी के जागे जागे तेरी अच्छी बनेगी। सबरे के जागे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की। जहाँ पर जाको सत्य सनी हूँ मिले सुते ना कुछ संदेह हो। जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है वो प्रेमी एक ना एक दिन जरूर मिल जाता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। नारद जी जिन संतों की खोज में जा रहे हैं और वो रास्ते में मिल गए। पूछने लगे हे संत कुमार जी, हे नारद जी, आप आज बड़ा चिंतित दिखाई देते हैं, क्या कारण है, उदास क्यों हैं? तो नारद जी कहने लगे हे संत लोगों के चरणों में प्रणाम किया, हाल बताया। हमने भक्ति के पुत्रों को सहारा दिया है, ज्ञान वैराग्य संसार में कैसे जागेगा, कैसे जागेंगे? तो आज चारों संतों ने नारद जी को एक एक श्लोक बताया। देखो सुनता सब है, सब कोई सुनता है, मगर आज से किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा पाठशाला में क्या लिखा होता है, स्कूल लिखा होता है, हर गांव में पाठशाला है। या भागवत में जैसे लोग महाराज ने श्लोक सुना, क्या श्लोक लिखा है? तो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहीं, ये रामचरितमानस में लिख दिया गया। प्रथम में लिखा है, सुनो समझो, जो कह रहा है इसको भी सोचना चाहिए। कहत गावत कहत समझो, हम उसको समझे तभी तो परम पद मिल सकता है। चारों संतों ने 4 श्लोक बताए हैं। हे नारद जी, चले जाओ उनके कानों में इस श्लोक सुना देना। ओम नमो निर्विकारम निराकार नित्यम निरीअधूतम नेतिगो भक्त भक्तम। नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम भवोताप संताप विसदापिकूपम। महामूर्ति त्रय मूर्ति इस मूर्ति प्राज्ञम जनाकाश आकाश साकाश यज्ञम। क्रीडादिभ्राजे सुसंख्यादिहस्ते नमो विष्णुदेवेश देवं नमस्ते। जो भय का हरण करने वाले, जाओ एक संत ने बताया। और दूसरा बोला, या यातम का बलदार, जो आत्मा को बल देने वाले परमात्मा है। या यातम दा बलदा ईश्वर सुपाते, या प्रशस्त संयम, या कृष्ण देवाय हर्षाधिदेह। जो निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म है, अगोचर है, जन्मा है। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचर तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैविक, भौतिक, इस शरीर पर 3 प्रकार के ताप आते हैं। जैसे देह का जो ताप होता है, बुखार आ जाना, हाथों पैरों में दर्द होना, थकावट आ जाना, चोट लग जाना, ये शरीर की आपदा है। दैविक आपदा वो है अचानक में आपत्ति शरीर के ऊपर आ जाना, देवताओं पर रूठ जाना, देवताओं का प्रकोप ऊपर हो जाना, दैविक आपदा। दैविक भौतिक जो है
वो जो मन का कलेश है, ऊपर से तो अच्छे दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं, मगर मन में बहुत बड़ा संकट है, मन का बहुत कलेश है। अंदर ही अंदर कुछ लोग दुखी रहते हैं, वो मन का कलेश होता है। ये भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने से तीनों प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधिदेवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। दो संतों ने बता दिया उपाय, जाओ कान सुना दे। और तीसरे संत ने कहा करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, जिनका कोई पार नहीं। छपन्न मौली कलोली चारु गंगा लस भद्रवालेन्दु कंठे भुजंगा, जिनके कंठ में सर्पों की माला पड़ी है, जो चारों वेदों के स्वरूप हैं महादेव। जाओ ये उनके कानों में सुना देना। और तीसरे संत ने कहा हे नारद, एक श्लोक और लेते जाओ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाचायक चार चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। जो भय का हरण करने वाले, जंगल व पहाड़ों में रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी महाराज। देखो दूसरे गांव में प्रवेश जब करें तो एक चौपाई और है, सुंदर कांड। प्रवेश नगर की जय सब राजा और हृदय राज कौशलपुर राजा। ऐसे भगवान राम हैं जिनका नाम लेने से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। राम के राज्य में, कृष्ण भगवान के राज्य में ये तीन प्रकार की आपदाएं बनी रही, दैहिक दैविक भौतिक। मगर राम के शासन काल में दैहिक दैविक भौतिक शांतम शाश्वतम प्रणय मणिघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा सम्मुखने से विमनिषम वेदांतम वेदम विभुम रामख्या जगदीश्वर सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे सलाम करुणाकर रघुवर भूपाल चूड़ामणि नान्या रघुपते देशासनं दिए सत्यम रामिचार भगवान खिलांत आत्मा भक्ति प्रदचार पमुआ निर्भ्रामी कामारि दोष रहित मान संचार। जो काम आदि दोषों से रहित है, भगवान श्री राम काम आदि दोषों से रहित है। क्यों? आप लोगों ने सुना होगा जननी सम समोधई पर भगवान श्री राम ने शूर्पणखा से कहा हम तुम्हारे नहीं सिवाई कहे, हम तुम्हारे नहीं सिवाई कहे और एक नारी रखते हैं। अपने को छोड़ और सबको हम माता बहन समझते हैं।
दोष रहितम पुरो मान संचा, काम दोष रहते जाओ। चारों संतों ने 4 श्लोक बताए हैं नारद जी को, जाओ उनके कान में सुना देना और ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएगा। भगवत प्रेम में ज्ञान आता है आहार और विहार से। जिसका खान पान शुद्ध होगा और जो विहार है वो समय समय पर किया जाता है। मनुष्य के लिए हर समय विहार नहीं लिखा गया। आहार विहार सात्विक भोजन करने से ज्ञान सुधा प्रकट होता है। ना कुछ कर सके तो शाकाहारी बनकर के परमात्मा का ध्यान करें, ज्ञान आ जाएगा। और जब ज्ञान आ जाएगा तो वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा तो तुमको मुक्ति बड़े सहज में मिल जाएगी। भैया कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। सूखी कलियां खिलेगी, सूखी कलियां खिलेगी, रात ढल जाने के इसलिए परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। ये मनुष्य का उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो। सब कोई सुनता है, सब कोई जानता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मगर कभी किसी ने आंकड़ा नहीं लगाया कि हम ईश्वर के अंश हैं तो कैसे, हम भगवान के अंश हैं तो कैसे हैं। ये तो सुनते चले आए हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहित सुखरासी, खूब सुना है, मगर हमने सोचा नहीं, हमने विचार नहीं किया कि हम अंश कैसे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की।